राधे राधे जी। रुक जाओ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ एस्ट्रो अंजलि। आज हम बात करेंगे अधिक मास की पड़ने वाली एकादशी के बारे में, जो बहुत ही उत्तम एकादशी है। स्वयं विष्णु भगवान को समर्पित ये अधिक मास की एकादशी है, जो हर जगत की अभी जो मनुष्य हैं उन्हें ये करने से बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति होगी। इसमें मैं आज छोटी सी एक कथा सुनाऊंगी, जिस कथा से आपको प्रेरणा मिलेगी। और ये परमा एकादशी भी कहा जाता है इस व्रत को। अधिक मास की 12 तारीख को ये पड़ने वाली है। ये बेहद ही शुभ एकादशी है, इसलिए इस एकादशी को दिन मैं पहले वीडियो बना दे रही हूँ ताकि आप लोगों को ये आपको पहले मिल जाए और आपको ज्ञात हो जाए कि आपको ये एकादशी ये छोटा मोटा एकादशी नहीं है, बहुत ही शुभ और बहुत ही अपने आप में ये अधिक मास की बहुत ही शुभ एकादशी है और बहुत ही अपने आप में एक बहुत फलदायी जो मतलब एक सारे विशेष गुणों से प्राप्ति होगी ये एकादशी करने से। ये एकादशी में आप व्रत कथा सुनिए, रात्रि जागरण कीजिए, दान पुण्य कीजिए, तो ये सब है। तो आप एकादशी को कैसे करना है, और 12 तारीख को ये एकादशी पड़ रहा है, शनिवार के दिन पड़ रहा है इसी माह में। तो आप इसी में देख लें। अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। इस साल अधिक मास 18 जुलाई से 2023 से शुरू हो चुका है। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। इससे अधिक मास एकादशी भी कहा जाता है। इस साल परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त 2023 शनिवार के दिन रखा गया है। अधिक मास की परमा एकादशी धन संकट दूर करने वाली एकादशी मानी जाती है। इस व्रत को रखने से जातकों के सभी दुख दर्द से मुक्ति मिलती है। परमा एकादशी अपने नाम के अनुसार परम सिद्धियां प्रदान करने वाला व्रत है। इस एकादशी को व्रत बहुत ही ज्यादा फलदायी माना गया है। अगर किसी कारण से आप इस व्रत को नहीं रख पाते हैं तो परम एकादशी की कथा जरूर सुने। मनुष्य की दरिद्रता दूर हो जाती है। परमा एकादशी का व्रत कथा हम छोटी से संक्षिप्त में आपको सुनाने जा रहे हैं। आप इसे जरूर अवश्य सुने ध्यान से और इसे पुनः लाभ लेने की कोशिश करें। कामपिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहा करता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पवित्र पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। इन दंपतियों को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। ब्राह्मण भिक्षा जो लोग पहले के जीवन में मांगा करते थे वो नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित, मतलब उनमें वस्त्र भी नहीं थे उनके पास, अपने पति की सेवा भी करती थी। अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी। जो लोग उनके द्वार पे जाते थे उनको अन्न दान करती थी और खुद ही भले भूखी रह जाए, वरना भिक्षु को लौटने नहीं देती थी अपने द्वार से। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से परदेश जाकर कुछ काम करने की बात कहने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी से, बहुत दयावान थी, अपनी पत्नी से कहा कि मैं परदेश जाकर के मैं कुछ कमा के लाता हूँ, मैं कुछ काम करता हूँ। तो पत्नी भी दयावान बहुत थी, दयालु थी, प्रवृत्ति की थी। उसने अपने पति को कहा कि ईश्वर ने भाग में जो कुछ लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता।
उसने अपने पति को इसी स्थान पर रहने को कहा और बोली, जो भाग्य में लिखा होगा वह यही प्राप्त होगा जाएगा। इसलिए स्त्री की सलाह मानकर ब्राह्मण प्रदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय बीतता गया। एक बार कौंडिन्य ऋषि वहां आए। बहुत ही मतलब सत्य ऋषि थे वो, ऋषि मुनि थे, बहुत तपस्वी थे, पुण्य आत्मा थे वो ऋषि। उन्होंने उन ऋषि मुनि जब उनके कुटिया पे आए तो वो महिला ब्राह्मण जो थी, पत्नी दाम्पत्य ब्राह्मण, उस ऋषि मुनि को आसन तथा भोजन दिया। दंपति ने ऋषि से दरिद्रता का नाश करने की विधि पूछी। अन्न पान दान हो गया, खाना पीना हो गया, तो फिर उन्होंने पूछा कि भाई हमारी दरिद्रता से दूर होने का हम बहुत ही दुखी हैं, इसका इस विधि का नाश, इस पूजा हमें ना उपाय बताइए और पूजा करने की विधि बताइए। ऋषि ने बताया, माल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी क्या व्रत से सभी पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नृत्य, गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। रात्रि कीर्तन करना बहुत बेहद आवश्यक है। अच्छे स्वच्छ मन से, पवित्र मन से इसको गान बजान के साथ रात्रि कीर्तन कीजिए और मनुष्य को इस परमा एकादशी में बेहद ही लाभदायक होता है। दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है यह एकादशी व्रत करने से। उन्होंने ऐसा उन्हें बताया। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति की प्रदान करने वाली होती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के पुत्र और स्त्री राज्य की प्राप्ति हुई थी। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण उसकी स्त्री की गरीबी इस व्रत को करने के बाद दूर हो गई। विधि विधान से उन दोनों दाम्पत्य ने इस व्रत को विधि विधान से किया और उनकी गरीब और दरिद्रता बिल्कुल दूर हो गई। काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी विष्णु के श्री विष्णु हरि जी के उत्तम लोक स्थान पर प्रस्थान कर गए। श्री हरि के चरणों में उन्हें स्थान मिला। तो ये है 12 तारीख को एकादशी व्रत जो पड़ रहा है, ये बहुत अपने आप में खास है, बेहद ही शुभ है। आप इसे विधि विधान से इस व्रत को करें। इनसे इस व्रत को करने से बहुत ही ज्यादा आपको शुभ लक्षण मिलने वाले हैं, शुभ आपको आशीर्वाद, विशेष आशीर्वाद मिलने वाला है। आप इसको विधि विधान से करें। ये छोटा सा एक कथा के साथ मैं अपने चीजों को मैंने आपको बताया। कैसा लगा बताइएगा जरूर, क्योंकि मैं हर वीडियो में ऐसा पूछती हूँ आप लोगों से कि मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। और बहुत ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी जो आने से पहले 4 दिन 5 दिन पहले मैं आपको ये देती हूँ, ताकि आप लोग इस विधि विधान से पूजा को संपन्न करें। और पहले बता देती हूँ इससे क्या होता है, क्या होने वाला होता है, इस व्रत से, इस उपाय से करने से क्या हमें प्राप्त होता है। तो फिर हम अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। तब तक हम अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।